कर्नाटक में गन्ना किसानों का आंदोलन बेकाबू, 100 से ज्यादा ट्रैक्टर खाक, पथराव, आगजनी, पुलिस पर हमला, सरकार किसान आमने सामने। कर्नाटक के बागलकोट जिले में गन्ना किसानों का बढ़ती कीमत की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन गुरुवार को अचानक हिंसक मोड़ ले बैठा। रबकबी बनहट्टी तालुक स्थित गोदावरी शुगर फैक्ट्री के बाहर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद गन्ने से लदे करीब 100 से अधिक ट्रैक्टरों में आग लगा दी गई। पुलिस ने बताया कि मौके पर भारी पथराव हुआ, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। एसपी सिद्धार्थ गोयल ने कहा कि हालात कुछ देर के लिए पूरी तरह नियंत्रण से बाहर थे। पत्थरबाजी में कुछ पुलिसकर्मी और आम नागरिक घायल हुए। बाद में पुलिस ने बल प्रयोग कर किसानों की मुख्य मांगे 3,300 नहीं चाहिए, 3,500 प्रति टन चाहिए। राज्य की कई चीनी मिलों ने 3,300 प्रति टन का रेट देने की बात कही है, लेकिन बागलकोट, हावेरी और आसपास के जिलों के किसान इसे पूरी तरह खारिज कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि वे 3,500 प्रति टन तय रेट चाहते हैं। रिकवरी आधारित रेट प्रणाली किसानों के लिए नुकसानदायक है। मिल मालिक लागत और उत्पादन खर्च का सही आकलन नहीं कर रहे। किसानों ने यह भी कहा कि डीजल, मजदूरी, ट्रांसपोर्ट और खेती की लागत बढ़ने के बावजूद मिले पुराने रेट थोप रही है। किसान नेता का दावा, आग किसानों ने नहीं लगाई, फैक्ट्री से जुड़े लोगों ने माहौल बिगाड़ा। किसान नेता सुभाष सिराबुर ने बड़ी बात कही। उनके मुताबिक आग किसानों ने नहीं लगाई, फैक्ट्री से जुड़े लोग और बाहरी तत्वों ने पुलिस के सामने ही आगजनी की। कई किसान और कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। फैक्ट्री के अंदर आग लगाने की साजिश किसानों को बदनाम करने के लिए की गई। उनके दावों के बाद पुलिस पर भी सवाल उठने लगे हैं कि सुरक्षा के बीच ट्रैक्टरों में किसने आग लगाई। 3 तालुकों में बीएनएसएस धारा 163 लागू, प्रदर्शन, भीड़, जुलूस पूरी तरह बंद। स्थिति बिगड़ने के बाद बागलकोट के उपायुक्त ने बीएनएसएस 2023 की धारा 163 लागू कर दी है। 13 नवंबर रात 8 बजे से 16 नवंबर सुबह 8 बजे तक जमखंडी, मुधोल और रबकबी बनहट्टी तालुकों में किसी भी तरह का प्रदर्शन, धरना, जुलूस और भीड़ जुटाने पर रोक। प्रशासन ने इसे अत्यावश्यक कदम बताते हुए कहा कि हिंसा और फैल सकती थी। बेलगावी जिले के किसान 3,300 प्रति टन मानने को तैयार हो गए हैं, लेकिन बागलकोट और हावेरी के किसान इसे भ्रामक बताते हुए आंदोलन जारी रखे हुए हैं। उनका कहना है कि लागत बढ़ने के बाद भी यह रेट बिल्कुल उचित नहीं। रिकवरी आधारित मॉडल से किसान हमेशा नुकसान में रहते हैं। सरकार को एक यूनिफॉर्म एमएसपी जैसा तय रेट लागू करना चाहिए। बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला, किसान जल रहे, सीएम चुप हैं। विपक्ष ने हिंसा को लेकर सरकार पर सीधा हमला किया। आर अशोक नेता विपक्ष बीजेपी, सैकड़ों टन गन्ना और लाखों की कीमत के ट्रैक्टर जलते हुए देखना दिल दहला देने वाला है। कांग्रेस सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। किसानों को तुरंत मुआवजा दिया जाए और मुख्यमंत्री को खुद बातचीत करनी चाहिए। वीवाई विजेंद्र, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, किसानों की मांग जायज है, सरकार शुगर मिल मालिकों के दबाव में काम कर सकते हैं। हिंसा में शामिल 6 लोग गिरफ्तार। एसपी बोले, ये किसान नहीं भाड़े के उपद्रवी। 7 नवंबर को हतरगी टोल प्लाजा के पास हुए पथराव के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वीडियो फुटेज से पहचान की गई। एसपी भीमा शंकर गुलेड का दावा, ये असली किसान नहीं थे, आंदोलन बिगाड़ने आए बाहरी लोग थे। इन पर बीएनएस की धाराओं के साथ कई अन्य आईपीसी धाराओं में केस दर्ज। बाकी आरोपियों की तलाश जारी। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, अन्य स्रोतों से जुड़े तथ्य। कर्नाटक में इस साल गन्ना उत्पादन पिछले साल की तुलना में 8 से 10% अधिक है, जिससे मिलों को कीमत बढ़ने में हिचक है, जिसके कारण कर्नाटक के किसान भी समान दर की मांग कर रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में इनपुट लागत, डीजल, खाद, लेबर में सरकार बनाम किसान संघर्ष और गहराया। कर्नाटक में गन्ना किसानों का आंदोलन अब केवल रेट बढ़ाने का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह विश्वास, सिस्टम और किसान सरकार संबंधों का संकट बन चुका है। एक ओर किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं, दूसरी ओर सरकार कानून व्यवस्था और मिल मालिकों के दबाव के बीच संतुलन बनाने में संघर्ष कर रही है। स्थिति अब राज्य स्तरीय राजनीतिक टकराव का रूप ले चुकी है और अगले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री का रुख तय करेगा कि आंदोलन शांत होता है या और भड़कता है।